उम्र करीब 70-75 साल। सफेद बाल, सफेद दाढ़ी, दाढ़ी से निकल रही जटाएं, हाथ में मोबाइल, बाइक की सवारी से भी परहेज नहीं। जिस साधु को देखने के लिए दुनिया बेचैन है, हजारों टन सोने का जिस संत ने सपना देखा, उस साधु की आवाज है ओम बाबा। कहीं कुछ दबा है ना कुछ गड़ा है, समझे? ये देश के ऊपर शोभन सरकार का अनुग्रह है, कृपा और दया है। बाबा आपकी गिरफ्त में है, खजाना जब मिल जाए छोड़ देना, न मिल जाए तो वो कल कहा तो वही पूरा कर देना। सोने का सपना देखने वाले शोभन सरकार के शिष्य ओम बाबा की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती देते हैं, धिक्कारते हैं और मोदी को बैकफुट पर आने के लिए मजबूर भी कर देते हैं। नहीं, मेरा सवाल यह है कि बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, अगर वो इस तरह से अज्ञानतावश इस तरह से बात कर रहे हैं एक संत के बारे में। मित्र, पहली बात तो करेक्ट करो, बीजेपी की ओर से उम्मीदवार हो सकते हैं। प्रधानमंत्री जब भी बनेगा इस देश का बनेगा, बीजेपी कभी नहीं बनेगा। जब भी बनेगा इस देश का बनेगा प्रधानमंत्री, कांग्रेस का कभी नहीं बनेगा। प्रधानमंत्री जो भी होगा उस देश का होगा, बीजेपी या कांग्रेस का नहीं होगा। ये हो सकता है कि उसके पीछे उस पार्टी का एक सहयोग हो, उस पार्टी का वो उम्मीदवार हो। इसलिए पार्टी जो है, प्रधानमंत्री जो बनेगा वो कौन बनेगा, जिसको इस देश की जनता खुले मन से चाह लेगी, अंदर खाने आशीर्वाद देगी, वो बनेगा। कई बार ऐसा होता है कि बड़े शोर होते हैं, मैं इस बारे में नहीं कह रहा, अनएक्सपेक्टेड चुनाव के रिजल्ट में देखे हैं कई बार। एक लंगोटी, एक अचला और एक मोबाइल मेरी कुल प्रॉपर्टी है। राजनीति में मेरी कोई रुचि नहीं है, लेकिन देश के आम अदने सड़क छाप नागरिक जो कुल वोटरों का लगभग 50% होंगे, उनके सवालों के जवाब मोदी जी आपसे खुले मंच पर पूछना चाहता हूं। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी ने सोने की तलाश में हो रही खुदाई का विरोध किया था और कहा था कि इससे भारत की जगहसाई हो रही है। आज पूरी दुनिया हमारी मजाक उड़ा रही है। किसी को सपना आया और दिल्ली की सरकार 1000 टन सोना खोजने के लिए खुदाई करने में आज लग पड़ी है। अरे दिल्ली की सरकार स्विट्जरलैंड की बैंकों में हिंदुस्तान के चोर लुटेरों ने जो रुपये रखे हैं वो 1000 टन सोने से भी ज्यादा कीमत के हैं, वो तो पता है। लो, मोदी के इस बयान से संत शोभन सरकार नाराज हुए। शोभन की नाराजगी उनके चेले ओम बाबा की चिट्ठी से बाहर निकली। शोभन सरकार के भक्त और शिष्य ओम बाबा ने मोदी से सीधा राजनीतिक सवाल दाग दिया। आपकी सरकार अटल जी के नेतृत्व में अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी है, तब आपकी सरकार काला धन स्विस बैंक से क्यों नहीं ला पाई? मोदी जी, एक सवाल और, आपकी पार्टी आपकी ब्रांडिंग करने के लिए जितना धन प्रतिदिन खर्च कर रही है वो काला है या सफेद? क्या आप बताने की कृपा करेंगे? ओम बाबा की ताकत देखिए, वो मोदी को चुनौती देते हैं और मोदी कहते हैं संत की तपस्या को प्रणाम। शोभन सरकार के प्रति अनेक वर्षों से लाखों लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है। मैं उनकी तपस्या और त्याग को प्रणाम करता हूँ।